आप बिना किसी प्लानिंग के अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप चाहे उल्टे खड़े हो जाएं, लेकिन बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक कान खोलकर सुन लीजिए। बिना किसी प्लानिंग के आप स्टडी में सफल नहीं हो सकते हैं। आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आप अपने पढ़ाई में पारंगत नहीं हो सकते हैं। आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। आपको योजना, स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। कोई वार बिना किसी प्लानिंग के नहीं जीते जा सकते हैं। महाभारत का युद्ध बिना किसी प्लानिंग के नहीं जीता गया। रामायण का युद्ध बिना किसी प्लानिंग के नहीं जीता जा गया। प्लानिंग बनानी ही पड़ी। तो स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन को एक युद्ध की ही तरह समझिए। आपका जीवन एक युद्ध ही है और युद्ध को बिना किसी प्लानिंग के नहीं जीता जा सकता है। इसलिए आप अपने स्टडी की प्लानिंग बनाओ। आप अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग इज द एसेंशियल की ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में सिर्फ प्लानिंग की बात करूंगा कि कैसे एक सफल रणनीति बना करके एक सब्जेक्ट में या किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं? क्या आपको कभी लगता है कि मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन एंड द रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा, या जो रिजल्ट मैं चाहता हूं वो नहीं ला पा रहा हूं? तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी में कमी है। या आप स्ट्रेटजी या प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे हैं, या आप अपने काम को करने के लिए योजना नहीं बना रहे हैं। स्टार्ट्स मेकिंग प्लान फॉर डूइंग एनी वर्क्स। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अहम हो सकता है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो में ऐसे एक सफल रणनीति बना करके आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप योजना बनाते हैं तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं? अगर आप योजना बनाते हैं तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं? आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटा पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एग्जाम आते समय किस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मार्किंग है या कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। अगर इसकी रणनीति स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? आप कैसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? फर्स्ट ये हुआ कि आप टाइम बर्बाद कर देंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप टाइम को खराब कर देंगे। सेकेंड थिंग इज, अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा। क्यों रहेगा कि स्टार्टिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जब एग्जाम नियर आ जाएंगे तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन होगा और आप एक प्रेशर टेंशनाइज में रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने पूरी ईयर आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए, इसका अपने सब्जेक्ट को फिर से पढ़ने के लिए, या सब्जेक्ट पर किस तरीके से फोकस किया जाए, इसकी कोई योजना नहीं रही आपके पास, तो आपको स्ट्रेस आना तय है। आपको स्ट्रेस आएगा ही। अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं या बहुत कम ही पढ़ते हैं या पूरे साल इतना अच्छा पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम के कुछ समय पहले या 3 4 5 महीने पहले आप एक कुशल रणनीति बना करके, स्ट्रेटजी बना करके आप पढ़ते हैं, तो आप सफल होना आपको लाजमी है। आप सफल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। पढ़ाई की योजना बनाना उतना ही अहम है जैसे कि आप जिंदगी में अपने शरीर में वस्त्र धारण करते हैं या अपने शरीर में कपड़ों को पहनते हैं, ढकते हैं। सेम है, अगर आप अपनी स्टडी को, जैसे आप अपने शरीर में कपड़े डालते हैं सजने संवरने के लिए, अच्छे लगने के लिए आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, जूते पहनते हैं कि सो दैट कि मैं समाज में कहीं कहीं भी जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं अच्छा लगूं, लोग कॉम्प्लीमेंट्स करें। सेम इसी तरीके से है, अगर आप पढ़ाई में आप एक योजना नहीं बनाते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, आप कंपीट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, कंपटीशन से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको एक प्लानिंग जरूर बनानी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे बनाएं? प्लानिंग के लिए सिंपल रूल है कि आप या 1 डे का एक प्लानिंग बनाएं। उस प्लानिंग के हिसाब से काम करें कि कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है या किस सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर मार्किंग ज्यादा स्कोरिंग की जा सकती है, उस सब्जेक्ट को पढ़ें, अन्य सब्जेक्ट को कम पढ़ें। ये आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस स्ट्रेटजी पर आप कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी को आप कंटिन्यू फॉलो भी करें, फॉलो करना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक स्ट्रेटजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ श्योर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। और 100% कह सकता हूँ, डायरी में लिख लीजिए, 100% श्योर है कि आप सफल होंगे, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आप कंपीट करेंगे अगर आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। लेकिन आप अगर प्लानिंग नहीं बनाते हैं, बिना प्लानिंग के आप पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, आप कहीं भी उल्टा खड़े हो जाओ, आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्लीज प्लानिंग बनाइए। अगर आप अभी से प्लानिंग बनाना स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं बनाई है अपनी पढ़ाई की, आप कैसे फोकस किया जाए पढ़ाई की, अगर आपने प्लानिंग नहीं बनाई है तो स्टार्ट टेकिंग प्लान एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजन। अभी से आज से स्टार्ट कर दीजिए। आज से स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करना। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे हम पढ़ें, क्या प्लान बनाएं।
अगर अभी तक आपने प्लान नहीं बनाया है और इस वीडियो को देख करके आप प्लान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लान बना दीजिए। और आप कैसे प्लान बना रहे हैं पढ़ाई का, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप अपनी प्लानिंग कैसे बना रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस समय पर स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन वीडियो जरूर लाता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में।